अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर वकार हुसैन और आज आपके लिए 9th क्लास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको बड़े आसान अंदाज में जो है वो 9th क्लास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा, जो कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स में अब तक आ चुके हैं। तो आप जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो चलिए अब हम अपने पहले MCQs की तरफ चलते हैं। हमारा पहला MCQs क्या है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज़। यहाँ आपको जो है वो पूछा गया है कि ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा। 4 ऑप्शन जो है वो गिवन है, A B C D। तो सबसे पहले आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को माइंड में रखना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दैट अ मैट्रिक्स हैज़ इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और डायमेंशन। कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो होते हैं वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं या उसे डायमेंशन भी कहा जाता है। और जब हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो रोज़ को हमेशा पहले लिखा जाता है और कॉलम को बाद में लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको जो गिवन है वो 2 और 1 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कॉलम्स कितने हैं और रोज़ कितनी हैं। तो याद रखिए, कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं और रोज़ जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर आपको जो है वो 2 कॉलम्स दिए गए हैं और रो कितनी है हमारे पास? रो हमारे पास 1 है। जब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे तो हम रो को पहले लिखेंगे और कॉलम को बाद में। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? 1/2। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में देखें कि 1/2 कहाँ है। 1/2 जो है बी वाले ऑप्शन है, तो बी पर आप उसको टिक करते हैं। मज़ीद आप इसको पेज नंबर 3 पर जो है इसकी डिटेल देख सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और पूछा गया है कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, स्केलर या सिंगुलर है। तो ये हमने बताना है। तो यहाँ देखें कि हमारे पास, याद रखें कि अगर जो है वो डायगोनल सेम आ जाए तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स if all the diagonal entries are same and non-zero। तो ऐसी मैट्रिक्स जो है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हों उसे जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब डायगोनल क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखें, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर जो है वो मिस कर दी हैं। जो नंबर यहाँ पर मिसिंग है इसको हम डायगोनल कहते हैं। जैसे यहाँ पर √2 दिया हुआ था, दोनों सेम थे, तो ये इसका डायगोनल था। अगर डायगोनल की एंट्रीज जो है वो सेम हो जाएं तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। एक और चीज़ कि अगर यहाँ पर 1 1 आ जाए तो 1 1 भी सेम है, इसे स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको 2 ऑप्शन गिवन है, यूनिट और स्केलर। तो अगर 1 1 आ जाए तो उस सूरत में हम उसे यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। तो अब गिवन ऑप्शन कौन सा है? दोनों सेम है, वैल्यू हैं, तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि विच इज ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो स्क्वायर की डेफिनेशन को माइंड में रखें कि आम रूटीन में हमें पता है कि स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी ऑल साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। लेकिन जब हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसके अंदर हम रोज़ और कॉलम्स को देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो इक्वल हो जाएं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो डेफिनेशन आपने मैथ में पढ़ी है इसकी। क्या डेफिनेशन थी? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स। कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल हों वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अब ये आपको एग्जांपल दी गई, इसमें हम देखेंगे कि कॉलम्स कितने हैं। यहाँ पर देखें ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, 2 कॉलम्स हो गए। इसमें रोज़ कितनी है? यहाँ पर देखें ये एक रो
और ये सेकंड रो। तो हमारे पास 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो रोज़ को हम पहले लिखते हैं, कॉलम्स को बाद में लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ए गिवन है, तो ए पर हम टिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, इसका सबसे पहले हमने ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद हमने ऑर्डर बताना है। तो यहाँ अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो गलती कर देते हैं कि जैसे ये मैट्रिक्स दी गई होती है उसी तरह रोज़ को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिख देते हैं और इससे उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमने इसका ऑर्डर बताना है क्या होगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, के ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम कॉलम को रोज़ में चेंज करें, रोज़ को कॉलम में चेंज करें, तो उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। अब जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ये आपको दिखाई गई है, इसमें 203 जब कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसे हम रो की फॉर्म में लिख देंगे 203, और यहाँ पर ये 112 जो है ये कॉलम की फॉर्म में है, इसे भी हम रो की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये इसका ट्रांसपोज है। अब जब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है, अब हम देखेंगे कि इसमें कॉलम्स कितने हैं और रोज़ कितनी हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो हो गया। तो इसमें ये कॉलम्स हैं, तो 3 कॉलम्स हो गए। अब रो को देखेंगे तो ये फर्स्ट रो हो गई और ये सेकंड रो, यानी 2 रोज़ हो गई। तो रोज़ को हम पहले लिखेंगे, कॉलम्स को हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है यहाँ पर 2/3, बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि जो हमें सॉल्व ना करना पड़े, सॉल्व के बगैर हम इसको आंसर बता दें, तो याद रखें कि जब ट्रांसपोज का जिक्र आएगा आम रूटीन में तो हम ऑर्डर को जो है वो देखते हैं, रोज़ को पहले लिखते हैं, कॉलम्स को बाद में लिखते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोज का ऑर्डर पूछा जाए तो आपने उसके उल्ट चलना है, आपने कॉलम्स को पहले देखना है और रोज़ को बाद में देखना है। तो यहाँ पर है कि कॉलम कितने हैं 2 और रोज़ कितनी है 3, तो आप उसको 2/3 लिखेंगे। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन आ गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताना है। एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं कि हम एक डायगोनल जो है उसकी एंट्रीज को चेंज करते हैं और दूसरों को जो है वो साइन चेंज करते हैं। तो डायगोनल के बारे में मैंने आपको पहले एमसीक्यूज में बता दिया था डायगोनल क्या होता है। तो यहाँ देखें, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries। तो ये देखें यहाँ पर ये a है, इसमें जो 1 और -1 दिया गया है इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। 1 की जगह पे -1 आ जाएगा और -1 की जगह पर 1 आ जाएगा, और बाकी जो आपके पास जो नंबर बचेंगे उसके जस्ट आपने साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर जो है वो 2 और 0 था, तो 2 के साथ माइनस आ गया, 0 के साथ हम कोई साइन नहीं लगाते, तो इसलिए एडजॉइंट इसका क्या होगा, यहाँ पर देखें -1 1 और -2 और 0 0। इसका ऑप्शन कौन सा है, ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मजीद आप पेज नंबर 21 पे इसकी डिटेल देख सकते हैं। अब नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारा जी, प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है, इनका प्रोडक्ट हमने निकालना है। तो प्रोडक्ट के लिए भी एक कंडीशन जो है वो जहन में रखें। वो क्या कंडीशन है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये डेफिनेशन की जानिब देखें कि 2 मैट्रिसेस A and B आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट A B इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B। तो 2 मैट्रिक्स जब आपको गिवन हो और उसका प्रोडक्ट निकालना हो, तो आप याद रखें कि पहले वाले जो मैट्रिक्स आपको दी गई है उसके नंबर ऑफ कॉलम को देखना है, और जो दूसरी आपको मैट्रिक्स दी जाएगी उसके रोज़ को देखना है। पहले के कॉलम्स को देखना है और दूसरे की रोज़ को देखना है। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ जो है वो इक्वल हैं तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल नॉट पॉसिबल। तो एग्जांपल हमारे पास, इसी को हम सॉल्व करते हैं जो हमें गिवन है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है वो प्लस का साइन आएगा, फिर y को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो
तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x को 2 के साथ किया 2x, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, y को 1 के साथ किया तो ये y आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है अब चेक कर लें। तो यहाँ पर जो है वो सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। जी अब नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। जी हमारा नेक्स्ट MCQs जो है वो पूछा गया है कि x की वैल्यू आप निकालें। तो ये हमने डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम जो है इसका x का आंसर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखें आपको क्वेश्चन दिया गया है। डिटर्मिनेंट को हमेशा जो है मॉड के साइन से हम जो है वो उसको दिखते हैं, मॉड का साइन। और इसकी कंडीशन ये है इसको सॉल्व करने की कि सबसे पहले आपने एक जो डायगोनल है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर ये 2 है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में जो है माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, 3 को जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को x से करें 2x और माइनस फिर 3 को 6 के साथ करें तो 18 आ जाएगा। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वल टू हम 0 रखेंगे इसको। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गया 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब 18 यहाँ पर माइनस है, इसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पर माइनस है तो राइट साइड पे जाकर ये प्लस हो जाएगा। तो अब हम x के साथ 2 है, 2 यहाँ मल्टीपल में है, तो जब हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो 18/2 इसका आंसर जो है वो x का 9 आएगा। तो 9 वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ A है, तो A पे आप टिक कर दें। लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। इस MCQs का शॉर्टकट ये है कि आपने करना ये है कि ये जो नंबर आपको दिया गया है 6 और 3, बहुत इजी होगा। 6 और 3 इन दोनों को ऐड कर दें, जो इसका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन यहाँ पर गिवन होगा। ये इसका शॉर्टकट है। तो 6 और 3 9 होता है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो 9 होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। 2 मैट्रिसेस आपको गिवन हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आम से क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे हम फॉर एग्जांपल x + 2 = 3 आम रूटीन में जो हम करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है मैट्रिसेस की फॉर्म में आ गया है। तो ये देखें यहाँ पर ये प्लस की फॉर्म में मैट्रिक्स दी गई है, इसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो वहाँ जाकर ये माइनस हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम जो है वो नंबर वाइज इसको देखते हैं, यानी इसमें पहला नंबर और उसका पहला नंबर उन दोनों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये दूसरा नंबर उस मैट्रिक्स का दूसरा नंबर, उसको आपस में देखेंगे। इसी तरह बाकी नंबर्स को हम देखते जाएंगे। तो अब कैसे लिखेंगे हम इसको कि 1 माइनस और ये जो -1 है इसे ब्रैकेट में लिख दिया है। फिर थोड़ा डिस्टेंस देकर थोड़ा सा आगे 0 लिखेंगे, फिर माइनस और ये -2 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसी तरह 0 - 0 लिखा और फिर 1 माइनस और ये -1 ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब ये माइनस माइनस क्या है, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2। इसी तरह 0 में से 0 माइनस करें तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 आ जाएगा। इसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 1 में 1 ऐड करें 2 और 0 में 2 ऐड करें 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 और 1 में +1 करें तो 2 आ जाएगा। ये हमारा जो इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन गिवन है हमारे पास, चेक करें। तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन जो है वो गिवन है, तो डी पर आप टिक कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। जी नेक्स्ट MCQs की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राइट कॉर्नर पर जो आपको बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लें और इसको सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हम वीडियोस नेक्स्ट हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आपको बआसानी मौसूल हो जाएगा। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसे डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट का आंसर निकालने के बाद हम इसका जो है x की वैल्यू लेंगे। तो डेफिनेशन हमारे पास डिटर्मिनेंट की वही है जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3 6 2 और x। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 3 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को जो है वो -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में जो है वो हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × x -2 × -6। तो जब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 3x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 6 के साथ करें तो 12 आ जाएगा। अब इसको हम जो है वो x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहाँ पर +12 दिया गया है। 12 को आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 3 को क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है जब इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर -12/3 तो ये -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर -4 जो है वो बी वाला ऑप्शन है। लेकिन इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये -6 और ये +2 -6 + 2 क्या होता है ये आप करके देखें तो इसका आंसर -4 ही आएगा। तो जस्ट इस नंबर को आप सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्थर कैली इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन। कि आर्थर कैली ने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस कब इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये आपको जो है वो पेज नंबर 2 पर आप उसको चेक करें, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2। तो वहाँ पर जो है इसकी डिटेल गिवन है। क्या डिटेल दी हुई है? द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैली एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी हु फर्स्ट डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। कि आइडिया ऑफ मैट्रिसेस जो है वो 19th सेंचुरी में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैली ने जो है वो डेवलप किया था। कब? 1858 के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 1858 कहाँ है? सी है। तो सी पर आप इसको टिक कर दें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस इज गिवन बाय, ये भी सेम वही क्वेश्चन आ गया लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी चेंज करके दे दी गई है। तो इसमें क्या है कि आइडिया ऑफ मैट्रिसेस किसने दिया था? आर्थर कैली ने दिया था 1858 के अंदर। तो वही क्वेश्चन सेम वैसे ही आ गया। तो आइडिया ऑफ मैट्रिस वाज गिवन बाय आर्थर कैली एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी हु फर्स्ट डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। तो हमारा आंसर जो है वो आर्थर कैली होगा। तो उस पर टिक कर दें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स M इज कॉल्ड बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ। कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। कब कहलाती है? तो सबसे पहले तो आपको जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस का पता होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या था कि अगर किसी भी आप मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज लें तो आंसर जो है वो वही वाली मैट्रिक्स आएगी जिसका आपने ट्रांसपोज दिया था। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और माइनस कॉमन लेने के बाद जो है वो अगर वही आंसर आ जाता है जहाँ से हमने शुरू किया था तो फिर हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। यानी A आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया तो उसका आंसर जो है -A आ गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको एक एग्जाम्पल जो है वो दिखाई गई है। तो अब यहाँ पर देखें ट्रांसपोज हमें पता है कि हम ट्रांसपोज में रो को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। तो यहाँ पर देखें ये मेरे पास ये कॉलम है 0 -2 -3, इसे मैंने रो की फॉर्म में लिख दिया 0 -2 -3। और ये 2 0 -1 कॉलम की फॉर्म में, इसे फिर यहाँ पर रो की फॉर्म में लिख दिया 2 0 -1। अब यहाँ पर 3 1 0 ये कॉलम की फॉर्म में, इसे रो की फॉर्म में लिख दिया 3 1 0। अब इसमें से मैंने लेना है माइनस को कॉमन। तो जब मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो अंदर के तमाम साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो प्लस होंगे वो माइनस हो जाएगा, जो वैल्यू माइनस होगी वो प्लस हो जाएगी।
तो यहाँ देखें सबके साइन चेंज हो गए हैं, यहाँ पर 2 माइनस में था तो यहाँ पर प्लस हो गया। इसी तरह आपने तमाम के साइन जो है वो चेंज कर देने। अब ये देखें कि जो वैल्यू अब यहाँ पर आई है क्या वो वही वैल्यू है ए की जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था? जी ये वही वैल्यू है। देखें तमाम एंट्रीज जो हैं वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये ए के बराबर है। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो इसी तरह हम ऑप्शन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर m है तो इसलिए यहाँ पर m का जो ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस m होगा। हमारा C वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हम C पे टिक करेंगे। जी अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। MCQs नंबर 13। जी यहाँ पर जो है वो आपको 2 मैट्रिसेस दी गई हैं और उनका जो है वो AB यानी प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2 मैट्रिसेस दी गई हों तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखनी होती है कि जो पहला मैट्रिसेस होता है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम देखते हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं। अगर पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हो जाएंगी तो हम इसको मल्टीपल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट विल नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी यही है कि 2 मैट्रिसेस A and B आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट AB इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B। अब यहाँ पर एग्जांपल क्योंकि आपको दी गई है A और B, तो हम A और B को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर कॉलम जो है 2 हैं और रो भी हमारे पास 2 हैं, तो ये पॉसिबल है इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम, याद रखिए पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ये रो का पहली एंट्री जो है 1 है और इधर कॉलम की पहली एंट्री जो है वो 2 है, तो 1 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे और इस रो का दूसरी एंट्री और उसके कॉलम की दूसरी एंट्री दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह अब इस रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह पहला जो नंबर है उसके कॉलम के पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस का साइन और दूसरा नंबर जो है वो कॉलम के दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 2 2 आएगा और 2 को 3 से करें 6, इसे 1 को 0 से करें तो 0 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा। तो इसे मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो 2 + 6 जो है वो 8 होगा और 0 में 2 ऐड करें तो 2 होगा, यानी 8 और 2 जो है वो इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास आंसर कहाँ गिवन है? ये ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इस पर टिक कर दें। अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट MCQs क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस वाज डेवलप्ड इन। अब ये वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे हम करके आए थे कि मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑर्थर कैली ने दिया था। कब दिया था? 1858 के अंदर दिया था। तो ये जो है वो स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके जो है ये MCQs आ गया है, तो ये दोबारा रिपीट कर देते हैं। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय ऑर्थर कैली, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी हु फर्स्ट डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। तो 1858 के अंदर जो है ऑर्थर कैली ने जो है वो आइडिया ऑफ मैट्रिसेस दिया था। तो ऑप्शन जो है वो ए वाला करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट MCQs क्या है कि ये आपको मैट्रिसेस दी गई है, इसका एडजॉइंट बताना है। तो एडजॉइंट पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बताया था कि डायगोनल की एंट्रीज चेंज करते हैं। डायगोनल कौन सा होता है? ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर, ये A और D, ये डायगोनल, इसको डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल की जो है वो जगह आपने चेंज कर देनी, यानी A की जगह पे D आ जाएगा, D की जगह पे A आ जाएगा और बाकी जो नंबर होंगे उनके साइन चेंज करना है। तो डेफिनेशन यहाँ देख लें, स्क्रीन पर आ रही है। जी किसी भी नंबर का एडजॉइंट लेने के लिए ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, के एक डायगोनल की जो है एंट्रीज चेंज करेंगे और बाकी के साइन चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो है उसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें A और D है, A की जगह पे D लेकर आएंगे, D की जगह पे A, ये जगह चेंज कर दी, बाकी B और C के साइन चेंज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा इसका जो करेक्ट है?
देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन देखें कि डी और ए की जगह चेंज हो गई और दूसरे के साइन चेंज हो गए, तो सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस पर टिक कर दें जी। हाँ जी, एक बार फिर आपसे गुजारिश कि अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलें अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है कि ये बताएं कि ये जो आपको मैट्रिक्स दी गई है ये कौन सी मैट्रिक्स है। आपने जो है वो डेफिनेशन पढ़ी हैं, आपने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उन सब को आप माइंड में लेके आएँ कि ये कौन सा है। तो यहाँ पर देखें कि ये आपको कॉलम की फॉर्म दी गई है, एक कॉलम आपको दिया हुआ है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, कि अगर किसी जो मैट्रिक्स में एक कॉलम हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है, और अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो हो तो उसे एक रो कहा जाता है, रो मैट्रिक्स कहा जाता है। ये अपनी डेफिनेशन जो है वो पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक कॉलम है तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता तो फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसी जो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होते, तो इसमें कॉलम 1 है और रो 3 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है तो इसलिए कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या पूछा गया है कि व्हेन द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी। यह भी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर उसकी डेफिनेशन आ रही है। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये डेफिनेशन जो है वो साथ साथ जी हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स दी गई है जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 0 हैं, और इसमें पूछा गया कि ये नल मैट्रिक्स है, यूनिट है, स्केलर है या सिंगुलर है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज 0 हों तो उसे ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास नल मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ 0, कि अगर कोई मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री 0 हों उसे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की जानिब चलते हैं जी। 19 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और पूछा गया कि ये बताएं नल मैट्रिक्स है, यूनिट, स्केलर या सिंगुलर है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखें डायगोनल एंट्रीज जो है 1 1 है, तो इसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। डेफिनेशन हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स की क्या होगी कि अ स्केलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एंट्रीज आर 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं कि यहाँ डायगोनल जो है वो एंट्रीज 1 है, इधर भी ये डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, तो इसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं जो इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एमसीक्यूज़ क्या कहता है कि व्हेन द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हों उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा कहते हैं। तो हमें पता है कि डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो है नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हों तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए आर इक्वल।
फॉर एग्जांपल ये आपके सामने 2 दिए गए हैं, इसमें देखें इसमें रोज़ जो है वो 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, और इसके अंदर जो है वो कॉलम्स 3 हैं और रोज़ भी 3 हैं, तो ऑल रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थे हमारे आज के MCQs। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा ये वर्क कैसा लगा। हम इस पे मज़ीद भी वीडियोस बनाएंगे, मज़ीद चैप्टर्स के भी MCQs डालेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मज़ीद सब्जेक्ट्स के भी जो है वो वर्क कर सकें। तो ये सब आपकी जो है वो कमेंट पे डिपेंड करता है। आपके कमेंट्स आएंगे, मैं चेक करूँगा, देखूँगा कि आपको ये वर्क कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल की तरफ राग़िब करें। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।